हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 10 प्रश्नों का मिनी टेस्ट 8 देखेंगे जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। खासकर अगर आप बिहार के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल स्थित है। सवाल है अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में, अजमेर में या फतेहपुर सीकरी में? सही आंसर होगा यहाँ पे फतेहपुर सीकरी। ध्यान रखिएगा, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी दिल्ली में आपको क्या देखने को मिलेगा? दिल्ली में भी बहुत कुछ देखने को मिलते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें हम यहाँ पे थोड़ा सा, दिल्ली में जो जो देखने को मिल सकता है आपको, पहला दीन पनाह, ठीक है, नगर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपका है हुमायूं का मकबरा, ठीक है, हुमायूं का मकबरा। इसके अलावा और भी देखने को मिल सकता है मोती मस्जिद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोती मस्जिद। इसके अलावा यहाँ यहीं पे देखने को मिल जाएगा आपको जामा मस्जिद, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फतेहपुर सीकरी में बात करें हम तो यहीं पे आपका एक फतेहपुर सीकरी में ही एक और आपको जामा मस्जिद यहाँ भी देखने को मिलता है, ठीक है, मस्जिद, ठीक है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में एक और आपको देखने को मिलेगा, यहीं पे बुलंद दरवाज़ा यहीं पे है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके। वे किसका विरोध कर रहे थे? इंडियन काउंसिल एक्ट का, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, या फिर ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का? किसका विरोध कर रहे थे ये दोनों? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर वो ये है कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। और इसी के कारण देखेंगे आप कि दिल्ली विधानसभा में स्मोक बम फेंकते हैं लोग, ठीक है। और ये घटना ध्यान रखिएगा, ये घटना कब का है? ये घटना है आपका 8 अप्रैल 1929 का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये घटना है 8 अप्रैल 1929 का। वैसे देखा जाए तो इसका जो बम फेंकने का जो मुख्य उद्देश्य था ये था कि बाहरी अंग्रेजी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना था इन लोगों को, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी घटना हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में, सूरत में या मद्रास में? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय इतिहास में 20 जून 1756 ईस्वी में घटित हुई काल कोठारी घोट की जो घटना हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पता होगा आप लोगों को शायद कि इसी घटना में देखेंगे कि नवाब जो सिराजुद्दौला थे वो 20 जून की रात में 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया था और अगले दिन मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। इसी घटना को ब्लैक होल ट्रेजिडी, ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजिडी का नाम दिया गया था, ठीक है, जिसको ध्यान रखिएगा। और ये घटना कलकत्ता में घटी थी। चलिए आगे देखते हैं। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? 0 यानी कि एक भी नहीं, 1 या 3, कितने थे? तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, ठीक है, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी देखेंगे कि साइमन कमीशन का जोरदार तरीके से विरोध किया जाता है, ठीक है। और इस कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे, ठीक है, इसीलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन भी रखा गया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था, कब पहुंचा था? याद है किसी को? ध्यान रखिएगा, ये साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा तो कब पहुंचा था? तो ये भी सवाल करके पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 3
फरवरी 1928 को पहुंचा था। ठीक है। और इसी घटना में देखेंगे कि इसी के विरोध में लाला लाजपत राय पुलिस के बर्बरता का शिकार हुए और उनकी मृत्यु भी हो जाती है ना। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इसी समय जो साइमन कमीशन है, ठीक है, तो इस समय साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को बहुत जोर चोट पहुँचती है और उनका शिकार होते हैं और फिर अंततः उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण में अहम भूमिका निभाई थी। सवाल है, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण में अहम भूमिका निभाई थी। अरुणा असाफ अली, मौलाना मजहुल हक या फिर राजकुमार शुक्ल। तो ध्यान दीजिएगा, राजकुमार शुक्ल वो व्यक्ति थे, ठीक है, जो चंपारण लाने में उनकी अहम भूमिका निभाई थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। कौन? राजकुमार शुक्ल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला दिया हुआ है एंथ्रासाइट, निम्न श्रेणी का कठोर कोयला, धातु कर्मीय कोयला जो कि बाल्य भट्टी में लोहे के गलाने के लिए एक उपयोग किया जाता है, या फिर लिग्नाइट, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला। कौन सा यहाँ पे युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला ऑप्शन है वही गलत है। ठीक है, यही गलत, तो युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, जैसे कि एंथ्रासाइट हम जानते हैं कि ये निम्न श्रेणी का नहीं, ये उच्च कोटि का कोयला होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, बाकी बी सी सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एंथ्रासाइट उच्च किस्म का जो होता है वो कोयला होता है, निम्न श्रेणी का नहीं होता है। ठीक है, और ऐसे इसमें बात करें हम कार्बन से कितना देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो कार्बन का जो परसेंटेज है वो लगभग में 80 से लेकर के 95% तक पाया जाता है। ठीक है, और जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन पाया जाएगा वो उतना अच्छा ईंधन माना जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में डैश के बीच वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वनों में देखेंगे कि बीच में कितना वर्षा होती है, 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक, 40 से 60 सेंटीमीटर तक, या 25 सेंटीमीटर से कम। तो ध्यान रखिएगा, पर्णपाती वन के बारे में बात हो रहा है तो 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से कम कहाँ होगा? राजस्थानी क्षेत्र में, या राजस्थानी नहीं कह सकते, मरुस्थलीय क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, दिमाग में चला जाता है राजस्थान, क्योंकि वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन सर सही आंसर क्या होगा? मरुस्थलीय क्षेत्र देखेंगे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वहाँ पे होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, नदी मालवा के पठार से होकर बहती हैं। सवाल है, कौन सी नदी जो है मालवा के पठार से होकर बहती हैं? रंगीत, गोदावरी या बेतवा? सही आंसर होगा यहाँ पे बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा इसका सही आंसर है। और ये देखेंगे किसी सहायक नदी है, ये है यमुना की सहायक नदी। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है। और यमुना फिर देखेंगे कि गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में इसे गंगा के नाम से लोग जानते हैं। ठीक है, यानी कि गंगा कहा जाता है, उपनाम दिया जाता है बेतवा को गंगा। ठीक है, बाकी गोदावरी के बारे में तो आपको पता ही होगा, गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, महाबलेश्वर या त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, जहाँ हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले क्या कहलाते हैं? सवाल है, जहाँ हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले क्या कहलाते हैं? बरखान, ब्लफ या ब्लोहोल? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा बरखान। ठीक है, जहाँ हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो, ठीक है, उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले को बरखान कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और लास्ट है आज का सवाल है, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था? भूगोल शब्द इनमें से किनके द्वारा गढ़ा गया था? इरेस्टोस्थनीज, अल इद्रिसी या फिर टॉलेमी? सही आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, एरिस्टोस्थनीज इसका सही आंसर होगा। अब ध्यान रखिएगा कि ये 276 ईसा पूर्व से लेकर
194 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है। इनके बीच में ही इसी के देखेंगे के दौरान इन्होंने भूगोल का शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।